आज की डेट है 5 फरवरी 2025। सॉरी। और मैं बताने वाला हूँ मैंने क्या क्या किया है ओवर द पास्ट फ्यू डेज। सो बेसिकली बायोलॉजी में एनिमल किंगडम रिवाइज किया। देन प्लांट फिजियो के थोड़े टॉपिक्स के मतलब प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट कर लिया। ठीक है। रेस्पिरेशन के भी कुछ कुछ चीज़ें देखी हैं लेकिन पूरा नहीं रेस्पिरेशन अभी देखा। राइट। सो ये तो हो गया बायो में। अब बायो में मेरा ओवर द नेक्स्ट 8 डेज ये प्लान है टिल 13th बेसिकली कि पूरी 12th की बायो रिवाइज कर लूँ। है ना। ये मेरा एक प्लान है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे करूँ कि जैसे ऐसा नहीं कि 8 दिन मतलब धीरे धीरे करके कर रहा हूँ। आई थिंक कि मैं इसको ऐसे करता हूँ जैसे सिर्फ 2 दिन में या 3 दिन में मतलब 10th तक सिर्फ मैं उस पर फोकस करूँ। 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5 डेज में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करूँ। और बाकी के जो बच्चे 3 दिन होंगे उसमें मैं बायो करूँ बिकॉज बायो ऐसा सीन है मेरा कि एक बार बैठ जाऊँ तो बैठ ही जाता हूँ। मतलब एक बार बैठ जाऊँ तो 3 4 चैप्टर एक सिटिंग में मैं कर लेता हूँ विच इज़ लाइक 3 to 4 hours। ऐसा मेरा सीन जो मतलब हो रखे हैं रिवाइज करने बेसिकली वो। ऐसा नहीं कि स्क्रैच से मतलब ऐसे इतना स्मार्ट नहीं हूँ मैं। ठीक है। या सो ये मेरा प्लान है अभी। जो 12th की फ़िज़िक्स में कर रहा था उसमें मैंने मॉडर्न फिज़िक्स कर ली पूरी 3 चैप्टर से। डुअल नेचर, फिर एटम्स, न्यूक्लियर। ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर और एक कर लिया मैंने आज। और कल में मेरा प्लान है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं वो कर लूँ। और फिर ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब बेसिकली 6th तक ये होगा। 7th और 8th में मैं अपना वो वाले छोटे छोटे जो है ना जैसे मैग्नेटिज्म हो गया पूरा दोनों चैप्टर उसके। फिर ईएम वेव ये 2 चैप्टर निपटा लूँ। ठीक है 8th तक। 9th और 10th में अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी निपटाऊँ। इलेक्ट्रोस्टैट्स मतलब दोनों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक और वो पोटेंशियल वाला भी कैपेसिटेंस ये सब जिसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। इसके लिए मुझे आई थिंक 2 दिन तो लग ही जाएंगे। एंड या उसके बाद जो जो टॉपिक्स बचेंगे छोटे छोटे जैसे वेव ऑप्टिक्स हो गया और एसी हो गया ईएमआई हो गया ये सारे भी 2 दिन में निपट जाएंगे क्योंकि एसी मेरा काफ़ी मतलब मैंने अच्छे से कर लिया था पहली बार में ही। तो ये है मेरा प्लान अभी इस टाइम के लिए फ़िज़िक्स के लिए। आई केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में फ़िज़िकल केमिस्ट्री 1 दिन का है मेरा बेसिकली जनरली इतना मेरा अच्छा है। और टी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा सीन है कि इसको मैं ओवर द कोर्स ऑफ 3 3 डेज ईच चैप्टर करने वाला हूँ। जैसे मतलब 8 तक ये हो जाएगा 6 7 8 ये फिर 9 10 11 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और पी ब्लॉक तो है नहीं बोर्ड्स के सिलेबस में तो पूरा पी ब्लॉक में 11th के साथ करूँगा एक बार बैठ के। अभी पी ब्लॉक मेरा हुआ नहीं 11th की केमिस्ट्री में। ठीक है। ये हो गया सीन अपना 11th का। सॉरी। अब हम देखो अब क्या सीन है ना बेसिकली देखो 5th हो गया ना तो 6 7 बेसिकली मेरा सीन है 13 तक तो ये सब कर रहा हूँ मैं। है ना। फिर जब बीच में बोर्ड्स के बीच में जैसे 22 23 एक मतलब बेसिकली एक मेरा एग्ज़ाम है 17 को। फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम पड़ेगा मेरा वो पड़ेगा अपना 27 को। है ना। तो 27 को केमिस्ट्री का केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लिए एटलीस्ट 3 दिन तो देने पड़ेंगे बोर्ड के लिए। तो बचे मेरे पास 22 और 23। है ना। एक सेकेंड। 18 19 सॉरी 21 को तो फिजिक्स का भी है। ठीक है। तो 21 को फिजिक्स का उसके भी मतलब बेसिकली पी और फिजिक्स के बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है। इसलिए फिजिक्स मेरी मेन प्रायोरिटी है अभी। और जो केमिस्ट्री वाला सीन है वो 22 और 23 को मैं जो 11th की केमिस्ट्री के बचे हुए टॉपिक्स हैं वो कवर करूँगा जैसे पी ब्लॉक हो गया। केमिकल बॉन्डिंग मतलब केमिकल बॉन्डिंग आती है लेकिन वो जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी वो सारी चीज़ें मिस है तो उसके लिए एक अच्छा टीचर देखा मैंने। ठीक है। नेम ड्रॉप नहीं कर रहा मैं अभी। अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर मतलब अगर कोई गलती से भी उस पर कर ले तो उसका लॉस ना हो जाए। मैं अपने हिसाब से ही करता हूँ। शायद लोगों को अच्छा भी नहीं लगा वो टीचर बट एनी वे। 22 और 23 को केमिस्ट्री के बचे हुए टॉपिक्स फिर क्या होगा फिर 27 को जब केमिस्ट्री का हो जाएगा ना फिर सीधा 11 को मेरा इंग्लिश का है। अब इस ड्यूरेशन के बीच में क्या करूँगा ना 3 दिन ऐसे लगाऊंगा जिसमें जितने भी बचे हुए टॉपिक्स थ्रू आउट थोड़े क्योंकि एक एक ऐसा नहीं चैप्टर बचे टॉपिक छोटे छोटे होते हैं ना वो बचे हुए हैं तो वो निपटाऊंगा बैठ के। वो चीज़ें करने वाला हूँ तो वो होंगी। और फिर उसके बाद 3 ये होगा 28 1 2 यानी 28 फरवरी 1 2 मार्च। फिर 3 4 5 6 7 8 ये जो 8 ये जो इतने भी दिन है कितने 3 4 5 6 7 8 6 दिन होंगे ना। इसमें लगेंगे बस रिवीजन और क्वेश्चन इसमें लग रहे हैं बस क्वेश्चन। बेसिकली मैंने एक ब्लॉक स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें 3 ब्लॉक्स बनाए उसमें चैप्टर्स को डिवाइड किया तो 2 2 दिन स्टार्टिंग में 2 2 दिन पर ब्लॉक दूंगा। और वैसे सवाल लगाऊंगा फिर इंग्लिश का एग्जाम दे के मॉक दूंगा फुल सिलेबस मॉक्स देना स्टार्ट है मेरा। ठीक है। फुल सिलेबस मॉक्स दूंगा तो थोड़ा आइडिया लगेगा कि प्रिपरेशन कहाँ पे स्टैंड करके तो बेसिकली 12 मार्च को मैं अपना फुल सिलेबस मॉक देने वाला हूँ पहला मतलब
अपनी हिस्ट्री में, नीट की हिस्ट्री में, अपनी जर्नी के पूरा पहला फुल सिलेबस मॉक होगा 12 मार्च को। ठीक है, फिर उससे मुझे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ उसके लिए, मेरी प्रिपरेशन कहाँ पे है, और मेरा मतलब रियलिस्टिक गोल क्या होना चाहिए आगे आने वाले दिनों के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही मॉक देता रहूँगा बायो एग्ज़ाम के बाद। और फिर उसके बाद अपना क्या है, 25 को बायो, एक दिन रेस्ट लूँगा 26 को, थोड़ा रीसेटल रीग्रुप होने में अपने आप को। और फिर 27 से सिर्फ रिवीजन और मॉक्स होने वाले हैं। तो बेसिकली ये मेरा पूरा प्लान है। अभी देखो मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या कर लिया है। बेसिकली ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एक सेकंड, मैंने चैप्टर कर लिया, उस पर मार्क नहीं लगा, एक सेकंड वो कर दूँगा, सॉरी। हाँ, तो बेसिकली यही सीन है कि अच्छे से प्रिपरेशन एकदम चल रही है और आगे भी चलती रहे होपफुली। यार बस ऑर्गेनिक का भी मेरा साथ में चल रहा है, मैं बताना भूल गया। हाँ, जो ऑर्गेनिक है वो मैं साइड बाय साइड चला ही रहा हूँ, तो ये पूरे 8 दिन चलेगी ऑर्गेनिक, 11th 12th कंबाइंड। और ये 8 दिन में पूरी ऑर्गेनिक फिनिश होने वाली है। ठीक है, तहलका होने वाला है, तहलका मच जाएगा पूरी दुनिया में। ठीक है, और थोड़े बहुत टॉपिक्स ना 11th की बायो के बचे हैं, मतलब 3 4, मतलब 3 4 चैप्टर तो बचे हैं। ठीक है, तो ये भी कवर हो जाएंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे वो है कॉकरोच फ्रॉग हो गया एक टॉपिक, फिर अपना वो हो गया क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी की जो फैमिलीज रहती है ना, वो वाला पार्ट है थोड़ा, उसको देखना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इतना। मतलब आई डोंट थिंक सो इट्स दैट ट्रबलसम, बट ठीक है, कर लेंगे वो भी। और या दैट इज़ इट आई गेस। और हाँ, मतलब मैं आजकल जिम भी जाना शुरू कर दिया वापस से, मतलब जा ही रहा था पहले, अब वापस से स्टार्ट कर दिया था थोड़े दिन पहले, ऑलमोस्ट 1 वीक। और मैं काफ़ी चेंजेस देख रहा हूँ, मैं लथार्जिक कम हूँ बेसिकली। दैट इज़ गुड थिंग आई गेस। मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए थोड़ा गर्म पानी, एनीवे। या सो लथार्जी कम होती है, और आई थिंक मेरी स्किन भी थोड़ी ग्लो कर रही है, और थोड़े कम रैशेज़ वगैरह आ रहे हैं मुझे स्किन पे। सो या आई थिंक इट हेल्प्स अ बिट, एंड ऑल्सो मतलब फिजिक थोड़ी शेप लेती है थोड़ी बहुत, मतलब पहली शेप में थी ठीक ठाक, लेकिन अब थोड़ा मतलब वो जो इट्स एंड बिट्स होते हैं वो, मतलब वो इतना वो नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है जब मैं अच्छा दिखूँ कपड़ों में। थोड़े मतलब फिटिंग के कपड़े अच्छे लगे मेरे को, मुझे अच्छा लगता है। जस्ट अ पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ माई। सो या दैट इज़ इट। और मैंने थोड़े दिन पहले एक मूवी देखी थी, इट वॉज प्रीटी गुड, इट इज़ कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। लाइक इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इफ़ यू हैव टाइम, लाइक ढाई मतलब 3 आवर्स ऑलमोस्ट, मतलब उसमें बेसिकली 20 मिनट तो स्किप ही है, क्योंकि बीच बीच में ऐसी अजीब अजीब चल रहा है, समझ जाओ। तो अराउंड 2.5 आवर अगर तुम्हारे पास है, यू कैन इन्वेस्ट इट। और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है, मतलब मज़ा आएगा देखने में। आई वुड रेट इट लाइक 8 आउट ऑफ 10, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। सो या दैट हैज़ बीन माई पास्ट 2 3 डेज। एंड अब नेक्स्ट जो मैं अपडेट करूँगा वो करूँगा संडे को, संडे या सैटरडे में से एक दिन को कर दूँगा आपको अपडेट। सो या दैट वुड बी इट, एंड